आप सभी का स्वागत है ई गैस एजुकेशन में। यूपी स्कॉलरशिप के लिए फिर से जो पोर्टल है वो ओपन किया गया है। 5 दिन का टाइम दिया गया है। तकरीबन 29 नवंबर तक के लिए जो पोर्टल है वो ओपन किया गया। और ये सुनने के बाद अब आप डायरेक्ट जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे चेक करेंगे, रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रोसेस करना चाहेंगे, लेकिन आपका प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पूरी बातों को देखना, सुनना, समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त छात्र छात्राएँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोर्सेज में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी, पीजी, प्रोफेशनल किसी भी कोर्सेज में हो। लाखों छात्र छात्रा भी बचे हुए हैं अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई करने को लेकर। और यहाँ पे सारी बातें विस्तार से, और जो बातें सही हैं और जो आधिकारिक तौर पे मेरे पास सूचना आई है, जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स की ओर से मेरे पास जानकारी है, उसी के आधार पे हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं कि आखिर कब छात्रों के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। इससे पहले भी हमने आपको कहा था कि आपके लिए जो पोर्टल है वो 25 नवंबर से ओपन कर दिया जाएगा। आप 25 नवंबर से रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के काम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पोर्टल तो ओपन किया गया, लेकिन वो छात्रों के लिए नहीं, कॉलेजों के लिए ओपन किया गया, क्योंकि आपको पता है कि कॉलेज भी स्कॉलरशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही करते हैं, जैसा कि आपको पता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कॉलेजों को 25 नवंबर तक का जो टाइम है वो दिया गया था अपने फॉर्म को फॉरवर्डिंग करने को लेकिन कॉलेज की ओर से काम नहीं किए गए, जिसकी वजह से फिर से कॉलेजों को टाइम दिया गया है कि आप 29 नवंबर तक फॉर्म को फॉरवर्ड करें। और अब नहीं करेंगे तो पूरी तरीके से जिम्मेदारी आपकी होगी। आपके कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्रा हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तो जिम्मेदारी आपकी है और इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से आप ही होंगे। तो इसलिए फिर से जो पोर्टल है वो ओपन किया गया है, लेकिन छात्रों के लिए नहीं किया गया है, ये कॉलेज के लिए ओपन किया गया। यहाँ भी एक बात स्पष्ट है। इसके बाद से करते हैं कि आखिर कब छात्र छात्राओं के लिए भी जो पोर्टल है वो ओपन करेंगे, ताकि जो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के काम है वो सारी चीज़ें हो सके। तो यहाँ पे आपको एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी कि आपके लिए जो पोर्टल था वो 25 नवंबर से ही ओपन होना था। मेरे पास पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पे सूचना था, लेकिन जिस तरीके से कॉलेज की लापरवाही देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आगे की जो फॉरवर्डिंग के काम है, हमने आपको पहले ही कहा था कि जब एक पोर्टल की डेट को बंद किया जाता है, यानी जो 7 नवंबर को बंद हुआ था, उसके बाद से नया जो पोर्टल के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दोबारा से जो लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो सेपरेटिंग के काम है, जो प्रोसेस के काम है, वो सारी चीज़ें किया जाता है। यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि फर्स्ट डेट में कितने जो फॉर्म आए हैं उसके लिए अलग से जो स्टेटस शो होगा, जो करेक्शन की डेट है, और फिर जो नए जो फॉर्म फिर से नए डेट पे अप्लाई करवाए जाएंगे, इसके लिए फिर से जो स्टेटस होगा, जो करेक्शन का डेट होगा, ये सारे काम बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस पे किए जाते हैं। और पूरे जो डॉक्यूमेंट है उसको पूरी तरीके से एक तरह से साइड किया जाता है कि जिनके भी 7 नवंबर से पहले के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो चुके हैं, तो उनके लिए जो काम है वो पहले हटा दिया जाए। उसके बाद से नया जो डेट जारी किया जाएगा उस पर जो काम है वो किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुल मिला जुला की बात ये है कि दोनों के लिए अलग अलग डेट पे जो अलग अलग फॉर्म आएंगे उसको बिल्कुल ही सेपरेट किया जाएगा। और फिर उसके बाद से आगे की जो प्रोसेसिंग है, जो आपकी पेमेंट किए जाएंगे, उन सभी में बिल्कुल अलग अलग आता है। यानी कि जो पहले किए हैं उनको सारी जो सुविधाएं वो पहले दिया जाएगा, फिर जब आप नए डेट से करेंगे, दोबारा जो लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, तो उस पर आपको दोबारा करना है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो करना होता है। लेकिन इस बार अगर पिछले साल के कई सालों में देखा जाए, जब डेट बढ़ाया जाता है तो इतना देरी नहीं होता है जितना देरी इस बार किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो पेमेंट है वो आधार बेस्ड अकाउंट में किया जाएगा। और इन सभी को लेकर कई सारे जो अपडेटिंग के काम है वो भी किए गए हैं, जिसकी वजह से इस बार काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। जाहिर सी बात है कि डेट हर साल बढ़ता है। इससे पहले का आप देख ले, कई साल में जो डेट है वो बढ़ाए गए हैं, लेकिन इतना लेट नहीं हुआ है। तकरीबन 7 नवंबर से जो डेट है वो बंद कर दिया गया है। और अगर 7 दिसंबर आ जाए तो तकरीबन 1 महीना हो जाएगा कि जो आपके डेट हैं वो ओपन नहीं किए गए। और यहाँ पे एक बात आपको पूरी तरीके से स्पष्ट कर दे कि अभी आपके जो डेट हैं वो 5 दिसंबर से पहले ओपन नहीं किए जाएंगे। यानी कि आप बिल्कुल मान के चलिए कि अभी जो आपका डेट है वो 5 दिसंबर से पहले नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास ये जानकारी पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पे जानकारी मिली है। जो भी इस वक्त काम हो रहा है स्कॉलरशिप को लेके, हम लोग खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है, जो काम है वो लग रहा है। और अभी जो लिंक एक्टिवेशन के काम है वो भी अभी नहीं किए जा रहे हैं। ट्विटर पे कई सारे हैशटैग जो ट्रेंड हैं वो करवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी आपकी स्कॉलरशिप के डेट ओपन नहीं होंगे। आपके अब जो स्कॉलरशिप के डेट ओपन किए जाएंगे, क्योंकि ये जो वीक है वो आगे डेट एक्सटेंड हुआ है। इसीलिए हमने आपको पहले ही कहा था कि अगर सारे काम टाइम पे हो जाएंगे तो फिर आपके लिए जो पोर्टल है वो 25 नवंबर से ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है, और ये पूरी तरीके से सही बात है। आप मान के चलिए और आप देखिएगा भी, और आप कमेंट करके बताइएगा कि जो हमने कहा था वो हुआ या फिर नहीं हुआ। तो आप कमेंट भी कीजिएगा। यहाँ पे आपके जो पोर्टल है वो 5 दिसंबर के बाद ओपन किए जाएंगे, और 15 दिसंबर से पहले आपके जो पोर्टल हैं वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे पूरी तरीके से यही तैयारी की जा रही है। बाद में अगर डिले हुआ, कुछ डेट इधर उधर होगा, तो फिर वो डेट आगे जा सकता है। लेकिन अभी पूरी यही तैयारी की गई है कि आपके लिए जो डेट है वो अब ज़्यादा लेट नहीं किया जाएगा। 5 दिसंबर के बाद आपके लिए फिर से जो डेट है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर से जो पोर्टल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, लिंक वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये अभी सही जानकारी है, मेरे पास यही जानकारी मिली है। बाकी अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, आप परेशानी होंगे। इसके अलावा
सही जानकारी आपको नहीं मिलेगा तो आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। आपके लिए पोर्टल 5 दिसंबर के बाद से ओपन कर दिया जाएगा और 15 दिसंबर से पहले पोर्टल ओपन हो जाएगा। बिल्कुल 99% चांसेस है कि 15 दिसंबर से पहले आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, अभी जिस तरीके से काम करवाए जा रहे हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पे जानकारी आपको सही मिलता है नहीं मिलता है ये भी आप कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट किया कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दिया कीजिए। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।